औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से गुजारिश कि दुरूद पाक पढ़ें और उसके बाद हम अपने लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। जी, अगर आपने दुरूद पाक पढ़ा है तो दुरूद पाक के सदके आप हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। हमारा आज का जो लेक्चर है वो इस्लामियात का है, इस्लामिक स्टडी का है और ये बहुत अहम है। कोई भी वन पेपर का पेपर होता है तो उसमें MCQs आए होते हैं इस्लामियात के, इस्लामिक स्टडी के। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो इस्लामिक स्टडी से रिलेटेड, और ये इसकी एक अहमियत और भी है कि इसमें हमने आपको इस्लाम में जो हिजरी कैलेंडर है, पहले हिजरी को क्या हुआ, यकम हिजरी, 2 हिजरी, 3 हिजरी, 4, 5, 6, 10 हिजरी तक, ये टोटल हम आपको तारीख बताएंगे जो कि हर मुसलमान को पता होना चाहिए, ताकि कोई भी उनसे कुछ पूछता है तो हमें कम से कम अपनी इस्लामिक तारीख तो याद ही होनी चाहिए। ये तो पता होनी चाहिए कि कौन सा वाक़या कब हुआ। तो इससे मुतल्लिक हमारा आज का ये लेक्चर है जो कि वन पेपर के लिहाज से आप PSC, PPSC, MPT है, OTS है, NTS है, कोई भी गवर्नमेंट जॉब का कोई पेपर होता है तो उसके लिए बहुत अहम है। तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो इस्लामियात का लेक्चर है वो हम पढ़ेंगे यकम हिजरी को होने वाले अहम वाक़यात। यकम हिजरी को जो वाक़यात हुए थे, यकम हिजरी को कौन कौन से अहम वाक़यात हुए थे उसके बारे में है। पहला MCQ है जी, मस्जिद नबवी की तामीर हुई और बाकायदा अजान की इब्तिदा हुई। जो यकम हिजरी में सबसे पहला काम क्या किया गया वो ये था कि मस्जिद नबवी की तामीर की गई, और उसके बाद क्या हुआ कि बाकायदा अजान की इब्तिदा हुई। बाकायदा अजान की इब्तिदा की गई और मस्जिद नबवी की तामीर की गई। ये कब हुआ जी? यकम हिजरी को। उसके बाद MCQ नंबर 2 हमारा है जी, मुहाजिरीन और इंसार के दरमियान भाईचारे का मुआहदा फरमाया, जिसे मुआखात मदीना कहते हैं। अब MCQ आया होता है कि मुआखात मदीना कब हुआ, यकम हिजरी को, 2 हिजरी को, 3 हिजरी को। तो मुआखात मदीना जिसे मुहाजिरीन और इंसार के दरमियान भाईचारा कहते हैं, मुआखात मदीना कब हुआ जी? ये भी यकम हिजरी को हुआ था। नेक्स्ट MCQ है जी, MCQ नंबर 3, हजूर ने मकामी आबादी यानी कि यहूद के साथ भी मुआहदा फरमाया, जिसे मुआखात मदीना कहते हैं। अब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे जो मकामी आबादी यहूदी रहते थे उनके साथ भी एक मुआहदा फरमाया, जिसे मुआखात मदीना कहते हैं। ये कब हुआ? मुआखात मदीना भी यकम हिजरी को किया गया था, 1 हिजरी को हुआ था। उसके बाद MCQ नंबर 4, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हो चुका था। अब आप वसल्लम का निकाह पहले हो चुका था, यकम हिजरी को रुखसती हुई। हजरत आयशा की रुखसती जो हुई थी वो कब हुई थी? यकम हिजरी को हुई थी। और 5वां जो अहम वाक़या जो यकम हिजरी को हुआ था वो ये था कि पहली जुम्मा की नमाज अदा हुई, जिसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा पढ़ाया। अब यकम हिजरी का 5वां और सबसे अहम वाक़या क्या था? पहली जुम्मा की नमाज अदा की गई थी और जिसमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा पढ़ाया था। जुम्मे की पहली इब्तिदा कब से की गई थी? पहली हिजरी को जुम्मे की नमाज अदा हुई थी। ये था जी हमारा यकम हिजरी का। और अब हम आगे 2 हिजरी को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो 2 हिजरी के बारे में तफसील से ये है कि 2 हिजरी को होने वाले अहम वाक़यात कौन कौन से हैं। 2 हिजरी को नंबर 1, गज़वा बदर हुआ। गज़वा बदर हुआ, ये अक्सर MCQ आए होते हैं गज़वात के बारे में कि गज़वात कब कब हुए, गज़वा हुनैन कब हुआ, गज़वा खंदक कब हुआ, गज़वा बदर कब हुआ। तो इसके बारे में ये अक्सर जो है वो ये वन पेपर में आए होते हैं। तो पहला गज़वा जो हुआ था वो कब हुआ था? 2 हिजरी को हुआ था, और वो कौन सा था? गज़वा बदर हुआ। नेक्स्ट MCQ है जी, ईद उल फित्र फर्ज हुई। अब ईद उल फित्र, दोनों ईदैन, ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा का दोनों का हुक्म 2 हिजरी को आया है। पहला है जी ईद उल फित्र फर्ज हुई, और नंबर 3 MCQ नंबर 3 है ईद उल अज़हा मनाई गई और कुर्बानी का हुक्म हुआ। कुर्बानी का हुक्म 2 हिजरी को हुआ और ईद उल अज़हा भी 2 हिजरी को मनाई गई। अब दोनों ईदैन का हुक्म किस में है? 2 हिजरी में है, ईद उल फित्र का भी और ईद उल अज़हा का भी। नेक्स्ट नंबर 4, जिहाद, सदका, फितराना, ज़कात फर्ज हुई। जिहाद भी 2 हिजरी को फर्ज हुआ
सदका, फितराना और ज़कात, ये सब चीज़ें कब फ़र्ज हो रही हैं? 2 हिजरी को फ़र्ज हो रही हैं। MCQ नंबर 5 है जी, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शादी हुई। हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शादी भी 2 हिजरी को हुई थी। नंबर 6, किबला तब्दील किया गया। पहले किबला था जी मस्जिद अक्सा और फिर किबला बना खाना काबा। 2 हिजरी को किबला भी तब्दील किया गया। MCQ नंबर 7, हज़रत रुकैया की वफ़ात हुई। और MCQ नंबर 8 है, रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हुए। रमज़ान शरीफ के रोज़े कब फ़र्ज हुए? 2 हिजरी को रमज़ान शरीफ के रोज़े भी फ़र्ज हुए। नंबर 9 है जी, मुसलमानों और अबू सुफियान के दरमियान ग़ज़वा सवेक हुआ। अब मुसलमानों और अबू सुफियान के दरमियान जो ग़ज़वा हुआ था वो भी 2 हिजरी को हुआ था। आ गया जी मदीना में मुसलमानों के दरमियान और ये कबीला था बनु कनैना, इनके दरमियान जो ग़ज़वा हुआ था ये भी 2 हिजरी को हुआ था। ये हमारे 2 हिजरी के 10 अहम वाक़यात जो थे वो ये थे, जो आपको पहले 1 हिजरी के बताए, अब 2 हिजरी के बताए, अब आपको 3 हिजरी के बताते हैं। 2 हिजरी तक हमने पढ़ लिया, अब 3 हिजरी है। 3 हिजरी में कौन कौन से अहम वाक़यात हुए? उनमें से पहला वाक़या जो हुआ था 3 हिजरी को होने वाले अहम वाक़यात, पहला वाक़या ओहद की जंग हुई। 3 हिजरी का पहला वाक़या जो सबसे अहम वाक़या है वो क्या हुआ? ओहद की जंग हुई, जंग ओहद हुई। उसके बाद नंबर 2, हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा शहीद हुए। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा शहीद हुए। कौन कब शहीद हुए? 3 हिजरी को। नंबर 3, हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शादी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी हज़रत हफ्सा से 3 हिजरी को हुई। 4 नंबर MCQ क्या है? रमज़ानुल मुबारक 3 हिजरी को हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पैदाइश हुई। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत अली के बेटे, बड़े बेटे हज़रत हसन की पैदाइश जो हुई वो 3 हिजरी को हुई। नंबर 5 MCQ क्या है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से किया। 3 हिजरी को हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह हज़रत उस्मान से किया, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से। MCQ नंबर 6, 3 हिजरी को का जो छठा अहम वाक़या था वो क्या था? कानून वरासत नाज़िल हुआ। कानून वरासत जो था वो कब नाज़िल हुआ था? कानून वरासत 3 हिजरी को नाज़िल हुआ था। नंबर 7, अब तक मुशरिका औरतों से मुसलमान मर्दों का निकाह जायज़ था, इस साल हराम ठहरा। 3 हिजरी से पहले जो था वो मुशरिक जो औरतें थी, गैर मुस्लिम जो औरतें थी, उनके साथ मुसलमान मर्दों का निकाह जायज़ था। लेकिन 3 हिजरी को क्या हुआ कि ये निकाह इस तरह गैर मुस्लिम औरतें या मुशरिका औरतों से मुसलमान मर्दों का निकाह हराम ठहरा। ये थे जी 3 हिजरी के होने वाले अहम वाक़यात। पहले हमने 1 हिजरी के पढ़े, 2 हिजरी के, अब ये 3 हिजरी के, और अब हम 4 हिजरी के अहम वाक़यात जी अब हम लोग पढ़ने लगे हैं 4 हिजरी को होने वाले अहम वाक़यात। 4 हिजरी में होने वाले अहम वाक़यात में से पहला वाक़या कि इस साल हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पैदाइश हुई। 4 हिजरी को हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दूसरे बेटे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पैदाइश हुई। नंबर 2 क्या जी? माह शवाल में हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे सलमा से निकाह किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उम्मे सलमा से निकाह कब किया? वो जी माह शवाल में, और 4 हिजरी को हुआ। और सबसे अहम बात जो अक्सर 1 पेपर MCQs में पूछी जाती है वो ये है कि शराब कब हराम की गई या शराब की ममानत का नज़ूल कब हुआ? तो वो क्या है? इसी साल शराब की हुर्मत का नज़ूल हुआ। कब जी? 4 हिजरी। 4 हिजरी को शराब की हुर्मत का नज़ूल हुआ, शराब पीना मना किया गया, शराब को हराम करार दिया गया। ये थे जी हमारे 4 हिजरी के होने वाले, 4 हिजरी में जो हुए थे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 4 हिजरी में जो अहम अहम वाक़यात हुए थे वो ये थे जो हमने अभी पढ़े हैं। और अब हम लोग 5 हिजरी के अहम वाक़यात तफसील से पढ़ते हैं, वो कौन कौन से हैं। चलें जी अब हम पढ़ने लग गए हैं 5 हिजरी को होने वाले अहम वाक़यात। 5 हिजरी में होने वाले अहम वाक़यात में सबसे पहला वाक़या जो है वह है ग़ज़वा खंदक हुआ।
5 हिजरी में सबसे पहला जो वाक़या हुआ वो कौन सा था, और सबसे अहम जो था वो था ग़ज़वा खंदक हुआ। नंबर 2 है जी औरतों के लिए पर्दे का हुक्म हुआ। 5 हिजरी में ही औरतों को पर्दे का हुक्म दिया गया। नंबर 3 ज़हार यानी कि बीवी को माँ बहन की तरह का बैठना पर कफ़ारा की सज़ा मुकर्रर हुई। अब बीवी को पीठ पीछे माँ बहन की तरह कहना, यानी कि उनका बैठा हुआ वैसे ही उस तरह कहना, माँ या बहन की तरह कहना, तो इस पर कफ़ारे की सज़ा मुकर्रर हुई। अगला MCQ है जी पानी की अदम मौजूदगी पर तयम्मुम की सहूलत दी गई। अब अगर पानी मौजूद ना हो तो पानी की गैर मौजूदगी में तयम्मुम की सहूलत भी 5 हिजरी को ही दी गई। 5 हिजरी को होने वाला 5वां जो था वो था सलात खौफ, यानी कि हालत जंग में पढ़ी जाने वाली नमाज का तरीके का हुक्म बताया गया। जंग की हालत में नमाज किस तरह पढ़नी है, हालत खौफ में किस तरह नमाज पढ़नी है, उसका तरीका बताया गया 5 हिजरी को। और 5 हिजरी का आखिरी छठा बहुत अहम वाक़या वो क्या था, ग़ज़वा बनु अल मुतलिक हुआ। ग़ज़वा बनु अल मुतलिक कब हुआ, ये भी 5 हिजरी को हुआ। ये था जी हमारा आज 5 हिजरी का अहम वाक़यात, जो 5 हिजरी को होने वाले अहम वाक़यात कौन कौन से थे, ये हमने आज अब आपको बताए। ये थे जी हमारे पहले 5 हिजरी के होने वाले अहम वाक़यात। पहले हमने आपको पहली हिजरी यकम हिजरी का बताया, फिर 2 हिजरी, फिर 3 हिजरी, फिर 4 हिजरी और ये 5 हिजरी। 5 हिजरी तक हमने आपको अहम अहम वाक़यात बता दिए। हमारा पहला लेक्चर है। अगले दूसरे लेक्चर में हम आपको छठे 6 हिजरी से लेकर 10 हिजरी तक के अहम अहम वाक़यात, उसमें अहम अहम ग़ज़वात कौन कौन से हुए, अहम अहम और कौन कौन सी चीज़ कब कब फ़र्ज हुई, और भी जितने भी अहम वाक़यात हैं वो सारे हम आपको 6 हिजरी से 10 हिजरी तक अगले लेक्चर में बताएंगे। उम्मीद है आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। इसके बारे में अगर कोई मसला हो, कोई बात पूछनी हो तो आप हमें कमेंट में बताएं, हमें अप्रिशिएट करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि हम इस तरह की और वीडियोज़ आप तक लेके आ सकें। और हमारा व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में लिखा हुआ है, अगर किसी ने कोई रब्ता करना हो या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना हो जिसमें हम मुख्तलिफ़ किस्म का डाटा शेयर करते हैं, तो उस नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको सेहत व लंबी ज़िंदगी अता करे। फिर आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।